मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का सामान्य अध्ययन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर। प्यारे से दोस्तों, आज है 14 सितंबर और आपको पता है कि आज हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सोचा क्यों ना कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप तक मैं पहुंचा दूं आज के हिंदी दिवस के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि आज हिंदी दिवस की मैंने जस्ट अभी आपको बात बताई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारतीय संविधान की व्यवस्था के अनुसार जो भी प्रावधान होंगे आज हम मिलकर के आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, ये जो जानकारी है वो एक दिवसीय वनडे एग्जाम जो भी है और प्रशासनिक अधिकारी वाली जो भी एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें आज की, तो आप देख पा रहे हैं कि जो है 14 सितंबर को जो है ये दिवस मनाया जाता है प्यारे साथियों। और 14 सितंबर की अगर हम बात करें 1949 को जो है हिंदी भाषा को संवैधानिक दर्जा प्यारे से साथियों दिया गया, अर्थात राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। इस बात को मैं बताना चाह रहा था। तो दोस्तों, आगे की अगर हम बात करें तो जैसे कि बिल्कुल क्लियर है कि आज का दिन विशेष रूप से बहुत ज्यादा खास है और सोचा कि आज मैं आपको 14 सितंबर के दिन जो है आज के दिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है उसके महत्व के बारे में और प्रभाव जो भी है उसके बारे में हम लोग बात आज करने जा रहे हैं हिंदी दिवस के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं प्यारे दोस्तों कि जो है 14 सितंबर को राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस है 14 सितंबर को जो मनाया जाता है वह 14 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है प्यारे से साथियों, उसकी मुख्य वजह यह है कि प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार जिनका नाम था व्यवहार राजेंद्र सिंह जी का जो है 50वां जन्मदिन मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर 1949 को प्यारे दोस्तों मनाया गया। इसी कारण से हिंदी दिवस जो है प्यारे से साथियों 14 सितंबर को मनाया जाता है। एक महत्वपूर्ण साहित्यकार और इन्होंने हिंदी भाषा के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है दोस्तों। वैसे मैं आपको आगे चल के बताने जा रहा हूं प्यारे दोस्तों कि जो हिंदी भाषा की अगर हम बात करेंगे तो ये जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वह 1953 से मनाया जाना प्रारंभ हुआ, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर हम संपूर्ण विश्व की बात करें, ठीक है ना, संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा जो बोली जाने वाली प्यारे दोस्तों भाषा है वह मंडारिन नंबर 1 पे, अर्थात चीनी की बात कर रहे हैं, चीनी भाषा की बात कर रहे हैं। और स्पेनिश नंबर 2 पे, नंबर 3 पे इंग्लिश है और उसके बाद चौथे नंबर पे हमारी हिंदी भाषा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है। समझ पा रहे हैं। और मैंने अभी आपको बताया तो जो हिंदी दिवस है मनाया जाना 1953 से प्यारे दोस्तों प्रारंभ हुआ है, ठीक है। यहीं पे इंपॉर्टेंट बात बता दूं प्यारे साथियों, 1918 में अगर हम बात करें तो गांधी जी ने जो है ना हिंदी साहित्य सम्मेलन, लिसन वेरी केयरफुली प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कहा था। और गांधी जी ने इसे पता है क्या, जनमानस की भाषा के रूप में प्यारे दोस्तों परिभाषित किया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब जान लेते हैं कि हिंदी भाषा की अगर हम बात करें प्यारे साथियों तो आप देख पा रहे होंगे संवैधानिक प्रावधान क्या है हिंदी के विकास के लिए। तो दोस्तों, आजादी मिलने के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, काका कालेकर, सेठ गोविंद दास सहित कई साहित्यकारों और कई हिंदी के पुरोधाओं माने विद्वान माने जानकारों ने मिलकर के और व्यवहार राजेंद्र सिंह जी की बात मैंने अभी आपको बताई, साथ लेकर के विशेष प्रकार के प्रयास किए गए थे प्यारे साथियों। और मैंने अभी आपको बताया 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप से प्यारे से साथियों राजभाषा के रूप में जो है वह घोषित किया गया। बात करते हैं अगली जानकारी की। तो प्यारे साथियों, मैंने अभी आपको बताया संवैधानिक प्रावधान क्या है। तो प्यारे साथियों, राजभाषा संबंधी जो प्रावधान है उनका वर्णन संविधान के भाग 17 में प्यारे से साथियों अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य तक वर्णित किए गए हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात प्यारे साथियों, आपके सिविल सर्विस की एक एग्जाम में सवाल पूछा गया था, ठीक है ना, कि संविधान के किस भाग में हिंदी माने राजभाषा का वर्णन है प्यारे साथियों, है ना। आप समझ पा रहे होंगे भाग 17 में इस प्रकार का प्रावधान है। दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं संविधान का जो अनुच्छेद है कौन सा 343 की भैया बात कर रहे हैं 343 ये कहता है कि संघ की जो राजभाषा है वह हिंदी होगी और लिपि देवनागरी लिपि होगी, ठीक है। और साथ में संघ के शासकीय, संघ माने यूनियन की बात कर रहे हैं,
यूनियन माने केंद्र की बात कर रहे हैं, उसके शासकीय माने प्रशासनिक कार्यों की पूर्ति के लिए अर्थात उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रयोग होने वाले जो अंक होंगे उनका जो अंतरराष्ट्रीय स्वरूप होगा प्यारे साथियों, वह हिंदी के रूप में प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, बात कर रहे हैं हिंदी दिवस की। और यहीं पे मैं आपको अतिरिक्त जानकारी देना चाहता हूं, पता है क्या कि राजभाषा के संबंध में दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, राजभाषा आयोग आदि का गठन होता है हिंदी के विकास के लिए। तो राजभाषा के संबंध में प्यारे साथियों आयोग और संसद की जो समिति बनती है ना, वह संविधान के अनुच्छेद 344 के द्वारा निर्मित होती है साथियों, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना, अनुच्छेद 344 ये कहता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राजभाषा आयोग, लिसन वेरी केयरफुली भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार राजभाषा आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। और यहीं पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले राजभाषा आयोग का जो गठन है वह 1955 में किया गया था, और जिसके अध्यक्ष कौन थे प्यारे साथियों, बीजी खेर जी इसके अध्यक्ष बने थे। यहीं पे मैं अगर आगे बढ़ूं प्यारे साथियों, संविधान का जो अनुच्छेद है कौन सा 344 का जो पैरा 4 है वो ये जानकारी देता है कि संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान वो करता है। इस समिति में कितने 30 सदस्य होते हैं प्यारे साथियों, 20 हो जाएंगे कहां से भैया जी, लोकसभा से, और 10 हो जाएंगे कहां से, राज्यसभा की बात कर रहे हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात, सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि संसद द्वारा राजभाषा संबंधी विकास के लिए बनने वाली समिति का गठन किस प्रकार से होता है। 20 सदस्य हो जाएंगे लोकसभा से और 10 हो जाएंगे राज्यसभा से। इस बात को भली भांति प्यारे दोस्तों अपने मन मस्तिष्क में बिठा लीजिए, थकने की आवश्यकता नहीं है, अपने कर्म पथ पे आप आगे बढ़ते जाएं, निश्चित रूप से बहुत आनंद आने वाला है। और यहीं पर दोस्तों अगर मैं आगे की बात करूं तो संविधान का जो अनुच्छेद है कौन सा 346 ये कहता है कि 2 राज्यों के मध्य में तथा एक राज्य माने एक स्टेट की बात कर रहे हैं, और केंद्र शासित प्रदेश माने यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं, माने 2 राज्य या फिर एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के मध्य में पत्र व्यवहार की भाषा कौन सी होगी, इसका निर्धारण आर्टिकल 346 के द्वारा किया जाता है साथियों, ध्यान रखेंगे। बात हो गई है 346 की, अब बात कर रहे हैं 347 की। यह प्रावधान करता है यह अनुच्छेद कि किसी राज्य की जनसंख्या, दोस्तों बहुत बड़ी बात है, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग के द्वारा जो है ना बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष प्रावधान यह अनुच्छेद करता है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि संविधान की कौन सी 8वीं अनुसूची में कौन से प्रावधान है दोस्तों, भाषा संबंधी प्रावधान है। ये बात आपको भली भांति पता होगी कि जो है प्रारंभ में हमारी कितनी अनुसूचियां थी, 8 थी, और 8 में अगर हम 4 और जोड़ दें अर्थात 12, माने वर्तमान में हमारे यहाँ कितनी 12 अनुसूचियां हैं, और जो है 4 अतिरिक्त अलग अलग जोड़ी गई हैं, माने 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं। विस्तार से जो है मैंने इसमें वीडियो जो है पहले ही यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन पे डाल दिया है, अगर आपने विजिट नहीं किया है तो प्लीज विजिट जरूर करिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पे मैं आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं प्यारे साथियों, जब संविधान कैसा जब लागू हुआ था तो इस समय इस अनुसूची में कौन सी 8वीं अनुसूची में प्यारे साथियों मान्यता प्राप्त जो भाषाओं की संख्या थी वो 14 हुआ करती थी, लेकिन आगे समय चला और इस प्रकार से वर्तमान समय में कुल 22 भाषाएं हैं जिन्हें मान्यता प्रदान की गई है। मैं एक छोटा सा स्नैपशॉट आपको यहाँ पे डिस्कस कर दूं। 15वीं भाषा के रूप में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में प्यारे साथियों सिंधी भाषा को जोड़ा गया। आगे चलकर 1992 में 71वें संविधान, दोस्तों संविधान का जो नंबर है उसको जरूर याद कर लीजिएगा, संविधान का जो 71वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी नमक जोड़ा गया। मैं जब अक्सर आपको याद दिलाता हूं, नमक माने नेपाली, नमक माने नेपाली, माँ माने क्या मणिपुरी, और नमक का जो का वर्ड है उसका मतलब है कोंकणी, माने गोवा और महाराष्ट्र क्षेत्र में जो कोंकणी भाषा बोली जाती है उसको जोड़ा गया था। तो मैं समझता हूं कि आप भली भांति याद कर रहे होंगे। दोस्तों 2003 में पता है क्या 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 4 और नई भाषाएं जोड़ी गई थी, और मैं आपको दोस्तों बताता हूं BDMS, ठीक है ना। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली आदि जो है प्यारे साथियों 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों,
बात कर रहे हैं हिंदी दिवस की, तो सोचा कुछ आपको और अतिरिक्त जानकारी दे दूं। तो प्यारे साथियों, ये आपकी जिम्मेदारी है, याद करना, बताना मेरा कर्तव्य है। वो ये है कि जब राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो फिर विश्व हिंदी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो साथियों, विश्व हिंदी दिवस जो है वह 10 जनवरी को मनाया जाता है। 2006 से प्रारंभ हुआ है और इसकी घोषणा की गई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री, माने कौन? प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। और बात कर रहे हैं सरदार मनमोहन सिंह जी की, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आरबीआई के माने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 16वें नंबर के गवर्नर रहे और भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद के कार्यकाल को सुशोभित किया। कितने बार? 2 बार। इस बात को ध्यान में रखेंगे। यहीं पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, 10 जनवरी को प्यारे साथियों क्या हुआ था? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। माने 10 जनवरी 1975 को नागपुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। वहां पर इसका पहला सम्मेलन हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन की बात हम कर रहे हैं। और यहीं पर दोस्तों 10 जनवरी 2006 अभी मैंने आपको बताया कि विदेश मंत्रालय के द्वारा विश्व हिंदी दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जाने लगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और थोड़ी सी शेयर कर देता हूं। दोस्तों ध्यान रखना, आपसे सवाल पूछा गया है, केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पर है? आगरा में है। और इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1960 में हुई थी। और यहीं पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जिन्हें शॉर्ट में क्या कहते हैं कि एम मुंशी के रूप में साथियों जाना जाता है ना। तो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ कहां पर है? आगरा में स्थित है। और इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूं दोस्तों। प्रारंभ में जो ये संस्थान था वह आगरा यूनिवर्सिटी में, आगरा विश्वविद्यालय में हिंदी अध्ययन संस्थान के रूप में स्थापित किया गया। बाद में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और गुजराती उपन्यासकार कौन से थे? अभी मैंने आपको जिक्र किया, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, माने के एम मुंशी के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया। इस बात को दोस्तों ध्यान रखेंगे। और मैंने आपको बताया था एक बार किसी वीडियो में कि अगर हम कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी की बात करें तो वह कौन से थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य रहे, माने प्रारूप समिति के प्यारे दोस्तों सदस्य रहे थे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 348 का जो है पैरा 1A भाग जो कहता है वह प्रावधान करता है कि सर्वोच्च न्यायालय माने सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय माने हाई कोर्ट में कार्य संचालन की भाषा क्या होगी? अंग्रेजी होगी। प्यारे से साथियों इस बात पे ध्यान रखेंगे। बात आज कर रहे हैं आर्टिकल 348 की। ठीक है, चलते चलते बात कर रहे हैं संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 350 का A भाग यह प्रावधान करता है कि प्राथमिक स्तर पर प्यारे दोस्तों मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाएगी। बात कर रहे हैं मातृभाषा की, तो जो भी मदर टंग क्षेत्रीय स्तर पे होगी प्राइमरी बच्चों को एजुकेट करने के लिए, उसमें मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वेबसाइट बनाई है और उस वेबसाइट का नाम पता है क्या दोस्तों? उस वेबसाइट का नाम आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, utkarshvision.blogspot.com। बहुत महत्वपूर्ण वेबसाइट है जो आपके सामान्य अध्ययन को आसान बनाने की दिशा में किया गया प्रयास है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए संघ की राजभाषा, ठीक है ना, एपीजे अब्दुल कलाम, इंपॉर्टेंट डे ऑफ अक्टूबर, ऐसी बहुत सारी जानकारी मैंने डाल दी है। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आप अपने अच्छे से नोट्स बनाइए और वेबसाइट पे विजिट करते रहिए, जिससे सामान्य अध्ययन आसानी से पहुंच जाए। और साथियों मैं बता दूं, उत्कर्ष विजन यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मैंने सारी चीजें स्पेशली आप लोगों के लिए बनाई हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एक एक करके सारी चीजों को आप क्या करेंगे? फॉलो कर लीजिए। और मैं आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ 83939092। प्यारे साथियों ये व्हाट्सएप नंबर है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नंबर है। कोई कंफ्यूजन यदि आपको होता है आप प्लीज व्हाट्सएप करके मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। मैं यही बात इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। पहली बार यदि आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उत्कर्ष विजन फेस को प्यारे से साथियों क्या करना है, इसको साथियों जो है लाइक सब्सक्राइब और करना ना भूलिएगा। यही बात मैं आज आपको बताना चाह रहा था। ठीक है ना, थैंक यू, जय हिंद।